रबीका को तो मैं अपना बेटा बोलता हूँ, रबीका मेरा बच्चा। 3 महीने हो गया, अब हमें अब कब गुड न्यूज़ सुना रहे हैं, मैं कब चाचू मार रहा हूँ। सट्टा लगाया था कि इनका 3 महीने ज़्यादा नहीं चलेगा, हाँ। इनका 6 महीने ज़्यादा नहीं चलेगा। अभी शादी नहीं हुई होती। जब हम लोग उठते थे और ये दोनों तैयार होके आए होते थे, आगे आते थे, भाई अब तैयार नहीं हुए। 2-3 दिन से ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं जो है ना अपनी फॉलोइंग ज़ीरो कर दूँ। 2 ही लोग हैं जो मेरे लिए मेरी पूरी ज़िंदगी, जो मैं कुछ भी कर सकता हूँ बिना सोचे बिना नागा, वो मेरा नाब और मेरी वालदा है। इंसान का पता चलता है कि वो इंसान कैसा था। आप लोगों की लव स्टोरी में कोई विलन नहीं था, बस लड़की नहीं मिल रही, बाकी पूरा पैकेज है। पूरी है। मैं ऐसे मिल गया और जानी कैसे हो, ठीक हो, पीछे वो गया, उसने बोला यार ये लारे क्या यार। हमने बोला ना जिस दर पे हम गए वो दर पहले से ही भरा हुआ था। असल में ना बात ये है कि मर्द जब चीज़ कमाता है ना, तो वो कहता है मैं घर जाऊंगा, अपने बेगम को दूंगा, बच्चों को, माँ, ये सारों के लिए, वो अपनी फैमिली के लिए कमाता है। लेकिन जैसे एक औरत कमाना शुरू करती है ना, ठीक है, जब एक औरत कमाना शुरू करती है, वो फिर समझती है कि मुझे मर्द की ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर जो यहाँ पर ये बैठ के बोलेगा ना कि यार नहीं मैं बंद करना चाहता हूँ और प्राइवेट लाइफ करना चाहता हूँ, वो झूठ बोलेगा। लेकिन मुझे लड़की चाहिए एक एहसास वाली, दूसरी हया वाली। हमारा किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी कंडीशन की वजह से लड़ाई होती थी। देखिए सोर्स ऑफ अर्निंग भी है, प्लस आपको लोग जानते भी हैं, प्लस आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं अपने शोहर के बगैर कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। ट्रेंडिंग है, शोहर की इज्जत करना आपका फ़र्ज है। एक बीवी का फ़र्ज होता है कि अपने शोहर की इज्जत करे, और कंप्रोमाइज़ दोनों तरफ से होता है। आपको बैकअप चाहिए होता है कि आपके साथ मर्द खड़ा है। मतलब लड़कियों को अगर लड़की मेरी अगर कहीं इज्जत दिखानी है ना, तो इसकी इज्जत रखनी, इसको यहाँ बैठा के रखना। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इसको यहाँ बैठा के रखूँ कि कदम रखे ना तो पहले मैं हाथ नीचे रखूँ, फिर कदम रखेगी। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पॉडकास्ट ब्रोज। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होगे, खैर खैरियत से होगे। अब जैसा कि आपको पता है, मेरे साथ मेरा भाई नहीं बैठा, आज वो बिज़ी था, तो मैंने सोचा आज मैं अकेला ही पॉडकास्ट कर लेता हूँ। सोशल मीडिया का ये दौर है, तो आजकल शादियाँ भी ट्रेंडिंग में है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, शादियाँ हो रही हैं, तो इसीलिए आज हमने बुलाया है एक बहुत प्यारा कपल। हमारे आज के मेहमान हैं लारेब खालिद और उनकी बहुत प्यारी बेगम मिसेस लारेब। वैसे तो इनका नाम जरनाब फातिमा है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा मुझे मिसेस लारेब कह के आपने इंट्रोड्यूस करवाना। तो भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप कैसे हैं? भाभी आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, आप इतनी दूर से हमारे पास आए हैं, कैसा लग रहा है आपको मेरे पास आके? आपने इतने प्यार से बुलाया तो हम क्यों नहीं आते? बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास आके, क्यों नहीं अच्छा लगना था? भाई के पास आए हैं। ये वाली बात है ना, ये जो भाभी की ये बात है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये बंदा किसी काम का नहीं है, मैं तो जो किसी भाभी काम है ना वो बहुत अच्छी है इस मामले में। अच्छा तो भाई शुरुआत करते हैं। पहला सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि आप लोग मिले किधर से? सबसे पहले हम मिले थे एक सॉन्ग के शूट पे, फ्री फायर का सॉन्ग था, वहाँ शूट पे मिले थे। और उसके बाद गेम शो में हम एक ही टीम में थे, वहाँ से हमारी बात होती थी, और फिर वहाँ से बात होती होती यहाँ तक पहुँच गई कि आज हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम वाकई ये मतलब एक सॉन्ग था, एंथम था, उसके डीवीसी के ही मिले के टाइम पे मिले थे, और लंच टाइम था। तो इनका कॉल टाइम था सुबह का 8 बजे का, मेरा था 7 बजे का। तो हम जो है टाइमली आए, लंच का टाइम हुआ तो मैंने बोला चलो यार आज हमारी पहली लंच डेट जो है ना हमारी, वो देखो कितनी एहतमाम से हुई है यहाँ पे। पता ही नहीं था कि लंच डेट अब ज़िंदगी भर चलती ही रहेगी उस टाइम के बाद। तो मतलब लाइक कितना अर्सा लगा आप लोगों को एक दूसरे को समझने में, प्रपोज करने में? अच्छा, हमारी ना ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता कि हमारा प्रपोजल वाला ऐसा कोई सीन नहीं था। मतलब शादी से पहले ऐसा नहीं था कि मतलब ना लारेब ने मुझे प्रपोज किया था, ना मैंने लारेब को प्रपोज किया था। सिर्फ हमारी बात होती थी, एक अच्छे दोस्त थे, हम बात करते थे, साथ घूमते थे, उठते थे, बैठते थे। ऐसा हमारा कोई भी सीन नहीं था। हाँ, जब तक हमारी फैमिलीज में बात नहीं हुई तब तक। हाँ। मगर मतलब तुम लोगों ने डायरेक्ट सीधी फैमिली पे गए हो, मतलब हमने शादी करनी है फैमिली को बता के? मैंने जब मेरी और जरनाब की दोस्ती हुई थी ना, मतलब इनिशियल टाइम हुआ था, 1 महीना हुआ था, तो मैंने जरनाब को ना पहले ही कह दिया था कि यार अगर तो शादी करनी है ना तो फिर हम साथ रहते हैं, अगर शादी नहीं करनी ना तो बस फिर ऐसे सही है, कहीं मिल गए, हेलो अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफ़िज़। देख रहे क्या बात, ऐसे लड़कियों की कमी है हमारे माशरे में। नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि देखो ना, अब वो मतलब एज बैरियर वो ऐसा है कि अब वो वाला टाइम नहीं है कि हेलो जी, हाँ जी ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मिलो भाई, ये लारे मेरा बॉयफ्रेंड है। मतलब शादी करनी है तो भाई सीन ऑन है, वरना फिर टाटा बाय। अच्छा वैसे ना हम आपको ये भी बताना चाहिए, जब आप 25 से ऊपर हो जाते हैं तब आप सिंगल या मिंगल नहीं होते, तब आप अनमैरिड होते हैं। ये मैं आपको लाजमी बताना चाह रहा हूँ। अच्छा तो यार जनाब, तुम्हें वैसे पता था इसकी, तुम्हें इसकी कौन सी आदतें अच्छी लगती हैं?
मुझे लारेब का बिहेवियर टुवर्ड्स एवरीवन बहुत अच्छा लगता था। जैसे हम वहाँ पे गेम शो में होते थे, वहाँ पे लारेब का जब भी मतलब 3 महीने बाद हमारा सीज़न ख़त्म होता था, न्यू सीज़न आता था, तो लारेब जब एक सीज़न ख़त्म होता था तो जो गार्ड बैठते थे वहाँ से लेकर दानिश भाई तक सबके लिए केक्स, मिठाइयाँ, इतना कुछ लेकर जाते थे ना, ऐसे ही मतलब सबका बहुत ख्याल रखते थे। चाहे किसी से मिल रहे हैं बहुत अच्छे से मिलते थे, मैं देखती थी, ऑब्वियसली ऑब्जर्व करते थे, साथ थे, तो मैं कहती थी कि जो इंसान दिल का इतना अच्छा है, जिसका किसी से कोई रिश्ता भी नहीं है, उसका इतना ख्याल रखता है, तो अगर मैं उसकी बीवी बन जाऊंगी तो मेरा कितना ही ख्याल रखेगा, और वो आपके सामने है। हाँ। लारेब बहुत केयरिंग है। हाँ वो तो मैंने रात को देख लिया था। क्या खाएंगी? बहुत केयरिंग है। केयरिंग लारेब की सबसे अच्छी लगी थी मुझे। आराम से उठें। अच्छा तो मुझे ये बताओ, मतलब आप लोगों की लव स्टोरी में कोई विलन नहीं था? नहीं, विलन थे ना। हाँ विलन थे, दोस्त विलन थे। दोस्त ही विलन थे। मैं आपको बताती हूँ सही सच्ची बात ना, ऐसे होता था कि जो दोस्त हमारी गैदरिंग में जिनके साथ हम घूमते थे ना, जब वो मेरे पास बैठते थे तो मुझे कहते थे यार तुम लारिफ से शादी ना करना, तुम मतलब नहीं, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा और ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा, तुम अपने आप को देखो, मतलब मुझे पंप करते थे ना। मैं सुनती थी, मैं कहती थी ठीक है। अब वही फिर जब लारिफ के पास बैठते थे तो लारिफ को सेम यही बात बोलते थे कि तुम्हें लड़कियों की कमी थोड़ी है, तुमने जनाब से क्यों शादी करनी है, तुम जनाब से शादी ना करना, बस सही है, तुम लोग दोस्त हो, ये वो। ये हमारे लोग ही बोलते थे, तराफ के लोग और ही थे। बहुत क्लोज फ्रेंड्स। अच्छा इवन दो जब हमारा बहुत इनिशियल स्टेज पे मतलब अंडरस्टैंडिंग हमारी एक दूसरे से हो गई थी ना, तो हम जैसे कहीं घूमने जाते थे, हम साथ ही रहते थे हर जगह, लंच हो, कहीं जाना हो, खाना हो। ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हुए हुए होते हो या कोई आपको पसंद होता है तो आपकी कोशिश होती है कि आप उसको गार्ड करो। तो हमारे कुछ दोस्त जो है ना, उन्होंने लिटरली सट्टा लगाया था कि इनका 3 महीने ज़्यादा नहीं चलेगा। हाँ। इनका 6 महीने ज़्यादा नहीं चलेगा। हाँ ये बात तो मुझे भी पता है। ग्रुप में बैठ के उन लोगों ने शर्त लगाई थी कि 3 महीने में इनका ख़त्म हो जाएगा और फिर मैं शर्त जीतूंगा या जीतूंगी वट। और फिर हमने उनको शादी पे बहुत मोहब्बत से इनवाइट भी भेजा था, लेकिन वो शर्मिंदगी से आए नहीं, तो वो अलग बात है। फिर लोग समझ रहे थे कि हमने बहुत सारे दोस्तों को अपने, जो आपके ये मैं प्लेटफॉर्म से बताऊंगा कि सब बहुत लोगों का ये था, कमेंट्स करते हैं आवाम के, आपने अपने इस दोस्त को नहीं बुलाया, आपने अपने उस दोस्त को नहीं बुलाया। हमने अपने उन सब दोस्तों को बुलाया था, वो लोग आए नहीं। तो ये अब मैं ये तो नहीं बोल सकता ना सबको आप लोग क्लियर करने के लिए लिस्ट दे दूं, भाई मैंने तो सबको बुलाया था, अब ये लोग नहीं आए, जिन्होंने नहीं आना था वो नहीं आए, हमने तो सबको इनवाइट किया था। लेकिन इन शॉर्ट विलन्स बहुत थे। बाधाएं बहुत सारी थी, मगर जब बोलते ना नेक नियति हो तो बस फिर तो कोई भी आ जाए। नियत साफ थी तो बस माशाल्लाह, इख्तिताम अच्छा था हमारा माशाल्लाह। घर वाले राजी थे दोनों के? मेरे घर वाले राजी थे शादी के लिए, लेकिन वो जल्दी शादी वो के लिए टाइम मांग राजी रहे नहीं थे। मतलब अगर हम अभी शादी नहीं हुई होती, इनके अब्बू ने मतलब जैसे अभी भी मेरे 6 मंथ्स रहते हैं हाउस जॉब कंप्लीट होने में ना, तो उनका यही था कि हाउस जॉब कर लो उसके बाद शादी करेंगे, क्योंकि उस वक्त जरनाब के एमबीबीएस के पेपर्स भी नहीं हुए थे। हाँ, वो भी क्योंकि जब हमारा निकाह था, निकाह से 1 हफ्ते पहले जरनाब के एमबीबीएस के फाइनल्स हुए थे। मतलब अम्मी अब्बू ना दोनों तरफ से कोई मतलब ये नहीं था कि नहीं यार नहीं ये वो मेरे अब्बू तो मुल्तान। मैं आपको बताता हूँ कि ट्रस्ट बिल्डअप कैसे हुआ था। वो ये था कि ये बहुत लोगों को नहीं पता, ऐसा नहीं हुआ था कि हमारा रिश्ता पक्का होने के लिए हम वहाँ गए थे या ये यहाँ आए थे, टेलीफोनिक सारी बात हुई थी और निकाह में सब मिले थे। मेरे अब्बू ने समझो सबसे पहले लारिफ को निकाह पर ही देखा है। और हाँ। मेरे अब्बू ने कोई भी मतलब मेरे अब्बू बहुत चिल थे। जब मेरे अब्बू से बात की गई तो मेरे अब्बू ने ये बोला कि अगर मेरी बेटी खुश है तो मुझे कोई भी मसला नहीं। मतलब अब्बू ने कोई सवाल नहीं किया लड़का क्या करता है क्या नहीं करता, कुछ भी नहीं पूछा। इनके फादर से फर्स्ट टाइम मैं मिला था इनके छोटे भाई की शादी में, तो उस वक्त तो बस ये था कि हम दोस्त हैं, तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया इस तरह बात। तो मतलब जेन्युइन जो बोलते हैं ना कि अगर एक बाप ने मतलब अपनी बेटी का शॉट देखा था तो वो उन्होंने निकाह के टाइम पे साइन करते वक्त देखा, साइन करता भी देखा है लारिफ। तो अम्मी की कन्वर्सेशन इनके अब्बू से इनकी वालदा से सिर्फ फ़ोन पे हुई है। उन्होंने फ़ोन पे सब डन करा, जी ओके ठीक है कर लो, बच्चे खुश हैं, डन बस। बस यार हमें क्यों नहीं ऐसे अब्बे मिलते कहीं? हमारी दफा तो लोगों को टाइम भी चाहिए होता है, हर चीज चाहिए होती है। देखिए मैं बताता हूं, ये करो वो करो, ये करो वो करो। लड़कियों से ज्यादा उनके अम्मा अब्बा के टेंट्रम्स हमें संभालने पड़ते हैं। ये क्या मतलब यार, ये क्यों तो इतना लकी क्यों है मुझे? अब मैं जेलस फील हो रहा हूँ यार। बस वो अम्मी की दुआएं हैं और क्या बोलते हैं ना, थोड़ा सा है। मगर पता है क्या होता है, उम्र के होती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इनके फादर कह रहे थे कि पेपर्स होने दो और उसके बाद करेंगे, तो मेरा बस उनसे एक ये मतलब मासूमाना सवाल था कि देखें टाइम टेकिंग, आप बोलो टाइम लेना है, मतलब वैसे भी हम सब साथ ही होते हैं। मेरी अम्मी ने बोला बच्चे दोनों वैसे ही साथ होते हैं, कराची होते हैं और वैसे भी पढ़ कराची ही रही हैं, तो वो पढ़ के कर ले, मतलब शादी कर ले और फिर पढ़ाई कर ले। हमारी तरफ से इस तरह कोई मसला नहीं है। मेरी अम्मी खुद इस एज तक पढ़ रही हैं, अभी भी स्टिल अपने पेपर्स की तैयारी करी, तो अम्मी ने बोला भाई आप करा दो अभी। तो बस फिर हमने 1 हफ्ते में अपनी निकाह की तैयारी की थी
और 1 हफ्ते में हमारा निकाह हो गया था। नहीं माशाल्लाह, निकाह पे आया था ना। हाँ निकाह पे ऐसा झूला आपने गोद में उठाया था मुझे। हाँ मुझे याद आ गया। असल में ना तुम लोगों का मिक्स बड़ा हो गया था ना, निकाह पहले फिर शादी बाद में। तो मुझे वो मिसगाइड हो रहा था बीच में। तुम्हारे फंक्शंस तो बहुत आउट क्लास थे। थैंक यू यार, थैंक यू भाई। सारे क्रेडिट जाता है लारिब को। भाई लारिब ने बहुत मेहनत मुझे आज भी याद है, हम लोग ना जिधर इनकी शादी थी ना, तो हम लोग तैयार हो रहे, हम लोग उधर ही रहे थे। अच्छा हम लोग उठते थे और ये दोनों तैयार होके आए होते थे, आगे आते थे, भाई अब तैयार नहीं हुए। तो भाभी का बड़ा मासूम है, भाई अब तैयार नहीं। मैं कहा मुझे कितनी को देर लगनी है तैयार होने में, 5 मिनट। नहीं मुझे प्रॉपर याद है, बारात का हमारा जो है ना वो शूट था और हम इन हाउस थे इवेंट में अपने, और उमर सैंडो में आ रहा है। हाँ भाई क्या तैयार हो भाई। मैं आके पूछ रहा हूँ कितना टाइम है, कहते बस मैं कहा मैं 5 या हार्डली 10 मिनट बाद आ गया था, क्योंकि हमारा सेम ही होटल था, जिधर वेन्यू था ऊपर होटल था हमारा, जिधर इवेंट था उन्हीं का होटल था। अच्छा तो कितना अर्सा हो गया वैसे तुम्हारी शादी को? 3 महीने। 3 महीने निकाह को सोचने में टाइम लगा है। नहीं निकाह शादी को मैं निकाह से वो कैलकुलेट कर रहा था। अच्छा तो मुझे ये बता, एनिवर्सरी कब है तेरी? मेरी हाँ 18 मार्च। मगर निकाह की करें तो भाई मगर हमने बोला है कि हम जो है अभी हम उस दिन रुखसती वाले से हमने अपना नहीं ना, निकाह पे होती है ना। हाँ मगर हमने रुखसती रखा है। हाँ हमने रुखसती रख दिया, हमने रुखसती माइंड सेट रख दिया कि जिस हम शादी शुरू थी उससे रखेंगे। बेटा ये तो फिर 2 फंक्शंस हो गए ना। वो हम 2 कर लेंगे। वैसे भी ना वो मैं बड़ा फन फैक्ट है, ऐसा नहीं है वो नहीं होना। मैं बोलता हूँ मेरा ना सबसे ज़्यादा खर्चा मार्च में होता है। अब कैसे इनकी पूरी फैमिली की बर्थडे ही मार्च में आती है, बताएं। अच्छा बड़ी मज़े की बात है, मेरी मम्मा की जो बर्थडे है वो होती है 14 मार्च, मेरी मम्मा की एनिवर्सरी 15 मार्च, मेरी बर्थडे 16 मार्च, मेरी छोटी बहन की बर्थडे 19 मार्च, 18 मार्च का निकाह, 18 मार्च को हमारा निकाह भी हो गया। भाई और अब्बू रह गए थे। भाई और अब्बू बीच में डाल लेना था बस। मगर ये कैसे टाइमलाइन सेट 14, 15, 16, 18, 19 ये भी सही है यार। अच्छा तो अब मुझे ये बता, 3 महीने हो गया, अब हमें कब गुड न्यूज़ सुना रहे हैं? मैं कब चाचू बन रहा हूँ? आप चाचू? हाँ चाचू बनेंगे। हाँ, सर बस दोनों तरफ से यार मेरा 2 in 1 में हो जाएगा ना। चाचू भी बन जाऊंगा, मामू भी बन जाऊंगा। चलो नहीं यार ये तो बस अल्लाह ताला पे मामला है। जब इंशाल्लाह ताला होगा तो आपको हम खुद ही फ़ोन कर देंगे, उमर भाई आप फ़ौरन कराची आ जाओ। तो यार मेरे लिए भी कोई लड़की देख लो, मैं भी तुम लोगों को खुशखबरी सुनाई दूंगा। हम तो चाहते हैं आप हमें खुशखबरी सुनाएं, लेकिन मुझे कोई लड़की नहीं ना मिल रही, क्या करूँ? क्यों आपको भी लड़की नहीं मिल रही उमर भाई? यही तो मसला है, जो मेरे स्टैंडर्ड्स पे है मुझे उस तरह की नहीं मिल रही। ये नहीं है कि मेरे के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, लेकिन मुझे लड़की चाहिए एक एहसास वाली, दूसरी हया वाली। मुझे मेरी ये 2 चीज़ें मैं बहुत मैटर करती है। मतलब आपने 2 शादियां करनी है? नहीं एहसास लड़के का नाम नहीं है। नहीं ये 2 क्वालिटीज लाजमी होनी चाहिए। एक साथ मिलनी थोड़ी वो है ना आजकल। यार मेरा ये मानना है कि जो कंपेनियन होते हैं ना, 2 लोग हैं, जैसे हम 2 इंडिविजुअल्स हैं, दोनों में कोई ना कोई खामियां होती हैं, कुछ अच्छाई होती है। अगर कोई गुस्से वाला होता है तो कोई काम पर्सनालिटी होता है, कोई मस्ती वाला होता है तो बड़ा कोई सीरियस पर्सनालिटी होता है। तो ये तो चलता रहता है, वो आप फिर एक दूसरे को जब रहते हो तो एक दूसरे में मोल्ड कर लेते हो। तो सर आपके लिए हम लड़की ढूंढना हम भी शुरू कर देंगे, और आप टेंशन ना लो, आपकी भी अब कराते हैं बस। ये बस आप देख रहे हैं। अब जिसने मेरे से पूछा ना कि शादी कब कर रहे हो, वो मेरे से ना वो इन दोनों से आगे पूछे। भाभी को तो वैसे भी मैंने कुछ कहा था, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरा काम नहीं किया। जहाँ काम करने गए थे वहाँ पहले ही काम डले हुए सारे। अच्छा तो 3 महीने हो गए, लड़ाइयाँ होती हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह का शुक्र। मैं आपको बताता हूँ, निकाह से पहले तक, निकाह की 2 रात पहले तक हमारे छोटे मोटे, मतलब ऐसा हमारे कोई इस तरह वाला झगड़ा नहीं होता, ये मारना धाड़ना वाला इस तरह वाला नहीं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे होता है। और हमारा आपस में कभी झगड़ा नहीं हुआ, हमारे किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी कंडीशन की वजह से लड़ाई होती थी, वो भी हल्की फुल्की आर्ग्यूमेंट होती थी। निकाह के बाद से टिल डेट अब तक जो है हमारी कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला मसाइल नहीं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो बोल रहे। सॉरी मैं बात काट रहा हूँ। जिस तरह का वो बंदा ना नाफ, यकीन करो इतना केयरिंग बंदा मैं बड़े बड़े देखे हैं, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा लेकिन बड़े बड़े देखे हैं, लेकिन भाई का नेक्स्ट लेवल है कसम से। लेकिन यार अच्छी बात है, अगर आप अपनी बेगम के नखरे नहीं उठाओगे तो आप, और आपने किसके नखरे उठाने? नहीं बिल्कुल। और यार आप किसी की बेटी को जब लेकर आए हो तो फिर, और मेरी अम्मी की भी टीचिंग है कि भाई अम्मी की ही टीचिंग बिल्कुल अम्मी की है। मैं तो खुद कहीं स्टैंड नहीं करता, जहाँ भी हूँ वालदा, अल्लाह के बाद वालदा हैं, बस उनकी वजह से हूँ। तो अम्मी क्या ये था कि भाई
मेरी अगर कहीं इज्जत दिखानी है ना तो इसकी इज्जत रखनी है, इसको यहाँ बैठा के रखना। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इसको यहाँ बैठा के रखूँ कि ये कदम रखे ना तो पहले मैं हाथ नीचे रखूँ फिर कदम रखेगी। ये क्या बात है आंटी, अगर आप ये मेरा पॉडकास्ट देख रही है ना, क्या आपने तरबियत किया माशाल्लाह अपने बेटे की। ये तो मैं हमेशा हर चीज़ पे यही बोलती हूँ कि सारा क्रेडिट लारे में जितनी भी अच्छी आदतें हैं वो सारा अम्मी को ही जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने ही सिखाया है सब कुछ लारेब को। और वो बहुत मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मैच्योर है, एक्स्ट्रा ही मैच्योर है। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा जिस तरह कुछ मदर इन लॉज होती हैं, मतलब वो बहुत कोऑपरेटिव है, हर चीज़ अंडरस्टैंड करती हैं, हर चीज़ समझती हैं। उन्होंने कभी फील ही नहीं होने दिया कि वो मेरी मदर इन लॉ है। वरना मैं शुरू में बहुत मतलब मैं डरती थी ना अम्मी से। लारेब की अम्मी का ना थोड़ा सा वो है कि मुझे गुस्से वाली लगती है, रोब है ना, तो मैं बहुत डरती थी। लॉयर है ना मम्मा, वकील है ना इसकी। तो मतलब सबको ऐसा लगता है, मेरे सारे दोस्तों को लगता है कि मम्मा थोड़ी सी ना कड़क, मतलब बहुत। मुझे खुद डर लगता था। हाँ मेरी अम्मी, तो मुझे लगता था मैं घर में जाऊंगी तो पता नहीं मतलब क्या ही कर देंगी कि इतने बजे उठो, इतने बजे सो, ऐसे करो वैसे करो। लेकिन उनका ऐसा कोई सीन नहीं है, मतलब वो इतनी चिल्ल है, एक्स्ट्रा ही चिल्ल है। मेरी पता ही नहीं चलता कि मतलब घर में सास भी है। मेरी वालदा का ये कि मतलब जैसे आप जब उनसे बात कर लोगे ना, जब उनसे हो जाएगी, तो मेरी अम्मी बहुत हम लोग हमारे घर में मस्ती चल रही होती है एनी टाइम, हम तफरी में ही लगे रहते हैं। मेरी अम्मी का सिर्फ एक असूल है, डिसिप्लिन होना चाहिए बंदा, बस। बाकी अम्मी ला तुम लोग जो करो, बस एक घर का डिसिप्लिन सेट रख लो। आज कर लोगे तो कल नुकसान नहीं उठाओगे, बस ये वाली बात है। तो वो तो अच्छी बात है ना। तो आगे क्या प्लान है मतलब फ्यूचर के? यार आगे इनके लिए जो सेट है वो ये कि इनका बस हाउस जॉब अभी कंप्लीट होगा और फिर इन्होंने जो है अपना क्या परस्यू करना, डर्मा परस्यू करना, डर्माटोलॉजिस्ट। हाँ जी बिल्कुल। तो स्पेशलाइजेशन इसी में करेंगी। तो फिर इनका गोल ये है कि इन्होंने अपना जो है ना वो अपना क्लिनिक करना है कराची में। हाँ कराची में। तेरा? सर मेरा तो सॉफ्टवेयर हाउस है, मैं सीधा साधा आदमी वही काम करता हूँ, यही चलता रहेगा। मतलब अगर कभी अच्छा वैसे ये आप लोग देखते हो, मतलब इस सोशल मीडिया की लाइफ देखते हो, ऑब्वियसली बात है हम सारी सोशल्स हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे हैं, एक्टिव है। मतलब होता है ना कभी कभार बंदा सोशल लाइफ से बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है। आए हुए यार अच्छा ये ना, ये मेरा सवाल सारों से पता है क्यों? क्योंकि ना मैं खुद ये फील करता हूँ कि यार कभी कभार मेरा दिल करता है कि यार हर चीज़ बंद करूँ, चुपचाप की जंगलों वाली साइड पे जाऊँ, ठीक है, वहाँ पे एक ट्री हाउस मैंने बनाया और मैं रह रहा हूँ, मुझे किसी की टेंशन ना हो कि यार कौन क्या मेरे बारे में बोल रहा है, सोच रहा है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ थोड़ी सी प्राइवेट हो जाए। प्लीज जब जाए ना हमें साथ ले जाइएगा। असल में सोशल वाली बात तो ठीक है, हम सब पब्लिक फिगर ही हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि हमें कुछ लोग जानते हैं जो हमें फॉलो करते हैं, तो हमारा अपनी लाइफ पे इख्तियार नहीं है। अब हर कोई हमें जज करता है और हर किसी को आप सफाई नहीं दे सकते। तो ये चीज़ को देख के थोड़ा सा जब बंदा हर्ट होता है ना, तो बंदा बोलता है कि यार मैं किनारा कश हो जाऊँ और मैं कहीं एक जगह पे जाके स्टेबल हो जाऊँ, अब मेरी लाइफ मेरी ही रहे। मगर ये कि हम इतने उसमें अब डिज़ोल्व हो चुके हैं ना कि हम उसको छोड़ नहीं सकते, जो कि एक फैक्ट है। अर्निंग का एक सोर्स भी बन गया, देखिए सोर्स ऑफ अर्निंग भी है, प्लस आपको लोग जानते भी हैं, प्लस आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर जो यहाँ पर ये बैठ के बोलेगा ना कि यार नहीं मैं बंद करना चाहता हूँ और प्राइवेट लाइफ करना चाहता हूँ, वो झूठ बोलेगा आपको। मैं सीरियस सच बोल रहा हूँ। नहीं मैं एक वैसे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, देखो इन द एंड आपकी पहचान एक जो है वो उससे बनी है, एक आपका ज़रिया है कमाई का भी, ठीक है। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करो कि यार आपकी सोर्स ऑफ इनकम वो नहीं है, तो फिर आप झूठ बोल लो। अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो तो मैं आज कल छोड़ दूं, परसों छोड़ दूं, मगर मुझे इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्रिटिसिज्म, जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है उसको देखता हूँ, उसको अपने साथ लेके घूमता हूँ कि उससे सीख रहा हूँ। नेगेटिविटी को मैं पढ़ता ही नहीं, मैं देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपना काम करना है। अगर मैं किसी लोगों की सुनूंगा, लोगों को देखूंगा, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। अब वो भले मैं सोशल लाइफ से हटके मैं 9 to 5 भी कर रहा हूँ, अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ तो वहाँ पे 100 लोग हैं, 100 बंदों का स्टाफ है, तो वहाँ भी होती चीज़ है। ये तो कारवाएं चलाना है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपकी गैदरिंग आपके दोस्त बन जाते हैं, और फिर दोस्तों से जब आपको थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलता है ना कि मतलब किसी ने ये बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया, तो आप डिसहार्ट होते हो। मैं जो है ना मेरा हर किसी का अपना एक फॉलोइंग है ना, मैं अपनी फॉलोइंग में अपने लोगों से ज़्यादा मैं अब बाहर की आवाम जो मुझे देखती है मैं उनसे खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी हमेशा एक्सपेक्टेशंस दोस्तों को लेके कुछ और ही रहती है, क्योंकि मैंने हमेशा जो है ना वो ये मेरा फेलियर है कि मैंने फैमिली से ज़्यादा जो है ना दोस्तों को प्रायोरिटी दी है। तो आज मैं उसका खामियाजा भुगत रहा हूँ। आज मैं फ़र्स्ट टाइम 2-3 दिन से ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं जो है ना अपनी फॉलोइंग ज़ीरो कर दूँ, क्योंकि मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ है बहुत सारी चीज़ों को देख के। हालांकि मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, दोस्ती यारी में मैंने हमेशा गड्ढे में ही कूदा हूँ और जो है ना उसमें ही गिरा हूँ, निकल जाता हूँ किसी ना किसी तरीके से। मगर ये कि लाइफ की लर्निंग है और रोज़ आप सीखते ही हो।
तो मेरा बस सोशल नेटवर्क अगर छोड़ने का कभी हुआ ना तो वो यूँ होगा कि मुझे बस अब दोस्तों से मिलना नहीं पड़े। शादी के बाद से हम दोनों बड़े इंट्रोवर्ट हो गए, हम घर में ही रहते हैं, हम नहीं मिलते ज़्यादा लोगों से, ना हम ज़्यादा गैदरिंग में जाते हैं, क्योंकि नफसा नफसी बहुत है। मैं ऐसे मिल गया और जानी कैसे हो, ठीक हो, पीछे हो गया, उसने बोला यार ये लारिब क्या है यार, क्या ऐसा वाला सीन है। जो आपके साथ खाता है ना वही थाली में छेद करता है। अब ये मेरी लाइफ में हेंस प्रूव, मैंने ये मुहावरा जो है ना, ये तो ट्रेंड बन गया अब। मैंने जो बात बेसिकली की थी ना वो यहीं से थी। माइंड मत करिएगा आप लोग सारे, अगर जो इन्फ्लुएंसर्स भी देख रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स खास तौर पे लड़कियां ठीक है, ये खुद भी ठीक है, मैं लड़कियों की बात, लड़के जरा थोड़े से फिर नॉर्मल होते हैं, बहुत लड़के अच्छे दोस्त होते हैं, लड़कों की दोस्ती अलग होती है, जजमेंटल नहीं होती, जजमेंटल नहीं होते लड़के, लड़कियां जरा होती हैं। और जब आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त या ये इस तरह की बात करता है ना, फिर आप सोचते हैं कि यार मतलब क्या फ़ायदा। इस वजह से बंदा कभी डिसाइड कहता है यार हर चीज़ बंद करो यार, बंद ही कर दो हर चीज़, सुकून से घर बैठो। हाँ, मैं इस वजह से ये बात कर रहा था। हाँ, यही रीज़न है। क्योंकि उमर भाई आप भी जो है ना वो मतलब म्यूजिकली था उस दौर से। नहीं, मैं टिकटॉक पे आया था। चल टिकटॉक पे था, मैं फिर म्यूजिकली से, फिर तुमसे पुराना हुआ। तुम बहुत पुराने, सही तुम है, बहुत पुराने पेड़ हो। मुझे फिंगर टिप्स पे 4 लोग पता हैं जो बहुत पुराने हैं, जिनको मैं हूँ, नबील है, रिजा जिलानी है और पीर अहमद था, वो तो खैर अब वो बाहर चला गया। मगर मैं बताऊँ कि उस टेन्योर से 2018 से लेकर 2024 है, तो ऐसा कोई नहीं है जो मुझे नहीं जानता हो या मैं उनको नहीं जानता हूँ, मेरे सब दोस्त हैं। तो जो मेरे बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स हैं ना, क्लोज फ्रेंड्स जिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं सब जितनी लड़कियां दोस्त हैं मेरी, मैं सबसे सर पे हाथ रख के ही मिलता हूँ, सबको मैंने ग्रो करते हुए देखा है। तो मगर जब आपके कुछ खास लोग ही आपको लेट डाउन करते हैं ना, तो फिर दिल दुखता है, गुस्सा नहीं आता, दिल दुखता है कि मैंने मेरी नेक नियति या मेरी आप ऑनेस्टी को नहीं देख रहे हो, आप अपने ही दिमाग से एक चीज़ बना के जज कर रहे हो या आप अपनी स्टेटमेंट दे रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ थोड़ी सी दिल दुखाती है, तो वो फिर आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करता है, फिर आपके काम भी नहीं होते। जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ से सुकून में नहीं हो तो फिर आपके काम भी नहीं बनते। जब बोलते हैं ना जहाँ झिकझिक होती है वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, सारे काम होने वाले भी ख़राब हो जाते हैं। तो बस ये चीज़ है, लोगों की वजह से तो नहीं, अपनों की वजह से अगर छोड़ा तो कभी ज़िंदगी में छोड़ेंगे, वरना लोगों की वजह से, लोगों का क्या है, लोग तो उठा देते हैं। हाँ, लोग तो उठा देते हैं वाकई। अगर 1000 गालियाँ होंगी ना तो उसमें से 2 कमेंट ऐसे होंगे जो बोलेंगे अबे भाई आप मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, ये फिर वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। नहीं सच में कभी कभी तो इतने अच्छे कमेंट्स पढ़ने को मिल जाते हैं ना कि रो देते हैं। नहीं, लोगों की वजह से नहीं मैं कहता, लोगों का वाकई नहीं मुझे फर्क पड़ता। वही जो लारेब ने बात की, जब आपके कोई क्लोज दोस्त या आपके मिलने जुलने वाले कह रहे हैं ना, फिर बंदा थोड़ा सा और होता है कि यार ये क्या, आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, आपका मोराल जीरो हो जाता है। क्योंकि मेरा ये कहना है और मैं अपनी इस बात पे रहता हूँ हमेशा कि ये सोशल मीडिया एक बबल है, ये बर्स्ट हो जाएगा। इन दी एंड आप और मैं रह जाएंगे, या आपका और मेरा जो एक दूसरे से हमारा इज्जत और एहतराम है ना वो रह जाएगा, रिलेशन रह जाएगा आपका हमारा। ये सारी चीज़ें वक्ती, ये आज कोई नई चीज़ आएगी, सब उस पर जम कर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगी। क्या करोगे आप? दोस्ती यारियाँ जो प्रोलॉन्ग रहती हैं, मगर लोग इस चीज़ को केटर नहीं करते। लोग बोलते हैं बस या तो मेरा मकसद पूरा हो जाए तो मैं कट जाऊँ, या मैं उसका नहीं कर पाते तो वो कट जाता है। ये रह गया। मैं ना यही लोगों को ये बात करता हूँ कि यार ये फेम, ये सोशल मीडिया, ये आने जाने वाली चीज़ है। आज किसी पे है, कल किसी और पे होगा, सब वक्ती है। लेकिन जो मैटर करता है ना कि आपका इखलाक किस तरह के, आपने दोस्त किस तरह के बनाए, आपका तल्लक उनके साथ किस तरह का, ये जब चीज़ें मैटर करती है ना, क्योंकि ये चीज़ें जब ख़त्म हो जाती है ना, आ जाके हाँ यार वो बंदा बहुत अच्छा है, वो हमसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, तो लोग ये चीज़ें ज़्यादा याद रखते हैं और लॉन्ग टाइम तक याद रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो ना मेरे से ना जरनाब ने कहा था कि उमर भाई आप इस तरह के कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल तो नहीं पूछोगे। मैंने इसे कहा था मैं नहीं पूछूंगा, फिर किसने कहा कि यार फिर ऐसे मज़ा थोड़ी आएगा। तो यार पहला चलो वैसे ही ना कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं पूछते, आपने ना रेट करना सबको। तो ये इससे ज़्यादा कंट्रोवर्सी और बन क्या सकती है? यार चलो रेट करना, मैं आपको 4 नाम देता हूँ, आपने ना रेट करना सबको। ठीक है। कवल आफ्ताब, शाहताज खान, अरीका हक, रबीका खान। रेट करें अभी किस हिसाब पे रेट करना, मतलब कंटेंट पे? कंटेंट तो यार मतलब अच्छा मैं बोल रहा हूँ, मैंने पहले सवाल उससे पूछा, बाद में तेरी तरफ आऊंगा। अच्छा मतलब मैं ओवरऑल रेट करी, उसमें कंटेंट और सब कुछ है, तो मेरे लिए शाहताज इज ऑलवेज नंबर 1। मतलब शाहताज मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और मतलब शाहताज नंबर 1 हो गई, कमल हो गई नंबर 2, तो और कौन थी? अरीका थी और रबीका थी।
रबीका भी थी। हाँ। रबीका और कमल दोनों नंबर 2 है और थर्ड अरीका है। ये होते हैं सियासी बयान, देख रहे हैं नहीं, आप? सियासी समझ बयान रहे हैं? बिल्कुल। मैं बताता हूँ जरना, आपको ना सवाल ना समझ में नहीं आया। जरना आप ना ये थोड़ा सा ट्यूबलाइट है, मैं बताता हूँ। देखो भाई 4 लोग हैं ना, कंवल भाभी हैं, शाताज है, रबीका है और अरीका है। अब कंटेंट वाइज देखा जाए ना तो ज़्यादा कंटेंट अरीका, रबीका और बहन बनाती है। शाताज कंटेंट कम बनाती है, ठीक है। तो रिलेटिवली कंटेंट तीनों ही लोग अच्छा बनाते हैं, तीनों का बड़ा नीट अच्छा और बड़ा प्रोफेशनल कंटेंट होता है। वो पेड कोलैबोरेशंस हों या उनका अपना सेल्फ रील्स या जो भी इनकी होती हैं, तीनों की प्रोफाइल बड़ी अच्छी मेंटेन्ड है। शाताज जो है ना वो हाँ हम लोग की तरह है। शाताज जो है ना कभी काम करती कभी नहीं करती, तो उसका बड़ा सा ना डामाडोल वाला काम रहता है। तो शाताज का काम भी अच्छा है, मगर मैं जो है ना इन टॉप टायर्स में इन तीनों को रखूँगा और शाताज को फिर सेकंड नंबर पे रखूँगा। 3 पहले नंबर पे हो गए, दूसरे नंबर पे शाताज हो गई। सीखो इससे कुछ, इस सीख तरह रही जवाब हूँ। देते हैं, देख रही हो? नहीं क्योंकि अगला पूछे। क्योंकि ये तीनों बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं। अरीका भी आई शायद थोड़ी कम हाइपर एक्टिव है, मगर भाभी और बहन और रबीका बिल्कुल हाइपर एक्टिव है। बहन कौन सी वाली? कवल भाभी। कवल को बहन बोलते हैं ना। सही सही सही। अच्छा तो अब लड़कों पे आ जाते हैं। लड़कों पे आया। लड़कों पे आ जाते हैं। ऐसी की तैसी हो बस ठीक है जी, हम लड़कों पे आ गए, भाभी ऐसी जैसी। अब आपने रेट करना है कंटेंट के मुताबिक। लड़कों में कंटेंट है ही नहीं किसी का। नहीं यार, क्यों नहीं है? आपके बंदे का नहीं? आप अपने बंदे को कंटेंट क्रिएटर नहीं मेरे समझती मियाँ यार? तो- ये देख लें आप। मेरे मियाँ तो मैं तो बताऊँ, मैं ज़्यादा क्रिएटर हूँ, कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं क्रिएटर हूँ। कोई मुझे बोलता है ना आप डेली व्लॉग्स करते हो, आप कंटेंट, मैं बोलता हूँ मैं कंटेंट नहीं बनाता हूँ। मैं अपनी डेली लाइफ रूटीन, डेली तो नहीं है हमारी जो लाइफ में मस्ती चल रही है, फन चल रहा है, हम वो दिखा रहे होते हैं। हाँ, टेक रिव्यूअर बन रहा हूँ मैं अभी, तो वो मेरा एक साइड चल रहा है शुरू, मैं उसमें अभी पैदा हुआ हूँ। बाकी जो मेरा कंटेंट वाइज है, जो मेरे ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं, तो मैं उसको कंटेंट बोलता हूँ ऑब्वियस है, क्योंकि वो मेरा 4x काम हो रहा होता है, तो वो मेरे ब्रांड के साथ चल रहा चले होता आप लड़के पूछे। है। चले हम लड़के पूछे। जोश में हूँ मैं अभी। अली भट्ट, जुल्करनैन सिकंदर, उसके बाद मुनीब खान, और चौथा किसे करें? हारिस अली। अच्छा, नंबर 1 जुल्करनैन सिकंदर, नंबर 2 हारिस, कंटेंट की वीडियोस तो बहुत अच्छी बनाता है भाई, और नंबर 3 और कौन थे? अली भाई और मुनीब भाई। नंबर 3 अली भाई, नंबर 4 मुनीब भाई, क्योंकि मुनीब भाई का इतना मैंने कुछ देखा नहीं है, मतलब इतना मुझे नहीं आइडिया। अच्छा, इस बंदी ने उससे, सॉरी टू से, इस बंदी ने उस बंदे को लास्ट में डाल दिया जो सिर्फ बनाता ही कंटेंट है और अपना कंटेंट बना। नहीं देखा, नहीं देखा, मैंने नहीं सच में नहीं देखा। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने भाई बता, तुम रहना तो तू बता। नहीं मैं बताता हूँ। अब ये 4 नाम जो हैं, अच्छा अली इज़ मोस्टली एक्टिव ऑन टिकटॉक, तो वो एक अलग टायर हो गया। हारिस, जुल्करनैन, ये तो बहुत हाइपर एक्टिव है दोनों प्लेटफॉर्म्स पे, और हारिस अभी बहुत जोरों शोर से, आप लोग साथ ही होते हो, तो वो रील्स वाला और वो सिखा रहा हूँ सबको। हाँ, तो वो इनका हारिस को आप सिखा रहे हैं? हाँ जी, टीचर बना हूँ मैं सबका इस टाइम। जुल्करनैन का कंटेंट इज वेरी फनी एंड अपीलिंग। हारिस का थोड़ा सा फैशन ट्रेंड्स और दोस्ती यारी वाला इस तरह वाला है। मुनीब भाई और फिज़ा भाभी वाला कंटेंट इज़ रिलेटेबल कंटेंट, जो आजकल मतलब कपल्स में ज़िंदगी में हो रहा होता है या मस्ती खोर हो रही होती है, तो मुनीब भाई एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ फिज़ा भाभी। तो ये दोनों का लैंग्वेज साथ होते हैं, तो फिर इनका जो है कंटेंट बहुत मज़ेदार होता है, तो मैं बड़ा इन्जॉय करता हूँ। ये अली जो है, अली को स्पेसिफिकली मैंने क्योंकि टिकटॉक पे ही देखा है हाइपर एक्टिव, क्योंकि कल उसकी वीडियोस भी मैं टिकटॉक की बना रहा था, तो अली का कंटेंट नहीं बोलूँगा, अली की वीडियोस टिकटॉक की बहुत अच्छी होती हैं। बाकी चारों जो है अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छा स्टैंड आउट करते हैं। ये तीनों नंबर 1 है और अली भाई नंबर 2 है। नहीं मैं नंबर 2 नहीं बोल रहा, मैं बोला चारों अपनी अपनी जगह 1 2 3 4। जो बंदा किसी का तराजू वेट कर ले वो बंदा ही नहीं। ये तो मैं बंदा नहीं कह रहा, तो मैं बंदा हूँ भी नहीं। नहीं, चारों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, मगर मैं जुल्करनैन, हारिस को ड्यू टू देयर हाइपर एक्टिवनेस इन ऑन सोशल मीडिया, तो वो दोनों मेरे लिए टॉप टायर में होंगे, और अली भाई और मुनीब भाई वो सेकंड टायर में होंगे। नहीं मगर अली से ज़्यादा कंटेंट मैं एंजॉय करता हूँ मुनीब भाई और फिज़ा भाभी का, क्योंकि वो शादी वाला, अब शादी हो गई ना, तो वो पता लग रहा होता है कि ये वाली मस्ती हो गई, ये वाली मुनीब, तो ये वाला मज़ा आता है। नहीं, मैं अगर बेसिकली अगर मैं अपना पर्सनल व्यू दूँ ना, तो मेरे ख्याल से जो कंटेंट है
जो मतलब अगर आप कहो ना, एक तो होते हैं ना एक्ट करना, जो कंटेंट बनाना वो हारिस बनाता है, वो सिर्फ हारिस बनाता है, नो डाउट। अच्छा, हारिस शुरू से इसी चीज पे जाना गया है, शुरू से हारिस अपनी इस चीज पे जाना गया है। हम इसने बोला ना कि हारिस को क्यों बनाता है, हमारी मतलब मेरी तो हारिस से कोई इस तरह कभी, मगर ये कि हम हारिस की वीडियो रोक के देखते हैं क्या बनाया, बहुत अच्छी वीडियो, लेकिन बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है। मुनीब और फिजा की जो बात है वो ये है कि यार वो बहुत वो तो कहते हैं ना रिलेटेबल कंटेंट बस। हाँ, उनका जो शादीशुदा कपल है वो उससे एग्री करता है, क्लिक करता है, ठीक है, उनका वाला सीन वो क्लिक करता है। और अगर मैं एक 5वां नाम लूंगा तो वो अब हाईली अंडररेटेड और मैं जेन्युइन उसको बहुत पसंद करता हूँ, वो है हैदर मलिक। हैदर इज़ अ वेरी गुड बॉय, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा लड़का है, इज्जत करने वाला, मुझे बहुत पसंद है वो। मतलब उसका काम मैं चाहता हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ ना कि वो ऐसा उरूज पे जाए, और अल्लाह करे मेरी अल्लाह आमीन आमीन, वो हैदर होना चाहिए। हैदर का क्योंकि वो मेहनती बहुत है, सब मेहनत कर रहे हैं, मगर वो बोलते हैं ना कि कुछ थोड़े से अंडररेटेड होते हैं, तो वो मैं बोल रहा हूँ कि हैदर का जो है ना काम ऊपर जाना चाहिए। एक वो लड़का भी तो है जो टिकटॉक पे इतनी वीडियोस बनाता है, जिसकी अभी एक लड़की के साथ कपल वीडियोस वो बनाते हैं और उनकी इतनी वीडियोस चल रही थी, साहिल की वीडियोस भी बहुत अच्छी। साहिल भी अच्छा लड़का है, बहुत रिस्पेक्टफुल बंदा है, मगर ये क्या हारिस साहिल हैदर ज़्यादातर ट्रांसफॉर्मेशंस बनाता है, मगर अगर हम साहिल का भी कंटेंट इज़ वेरी गुड, मगर साहिल भी लिप सिंक कंटेंट करता है। वो बाकी अपनी शायरी वगैरह वो बना लेता है, मगर हारिस जो है वो सारे टायर्स पूरे करता है। नहीं, हारिस तो बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है, नो डाउट। बस हारिस के में बाल अच्छे ही लगे थे, हाँ प्लीज चेंज करवा दिया हारिस के साथ। हारिस सुन ले, मैं तुझे कहा था ना, हम पहले से जना में चलती थी यार आपके दोस्त, क्योंकि मेरी तो उनसे कोई बात नहीं, तो मैं लारिब को बोला, मैंने कहा हारिस का कोई तो दोस्त होगा ना, तो हारिस को कहता होगा कि हारिस तुम अच्छे नहीं लग रहे, तुम प्लीज चेंज कर लो। अच्छा हारिस, ये स्पेशल तेरे लिए, आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगे, लेकिन नहीं ये बात मैंने उसे की थी, हारिस नहीं अच्छा लग रहा, बाल चेंज करवा ले, और करवा लेंगे। मैं कह रहा हूँ नहीं अच्छा लग रहा यार, थोड़ा सा चेक तो कर दे। असल में ना उसमें भी ना वो जनरेशन जी वाली हरकतें हैं जो आजकल की जनरेशन में आता है। मैं तो भाई मिलेनियल बच्चे हम, वही भाई मैं तो हूँ 90s वाला मिलेनियल बच्चा, मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मैं भी ओल्ड स्कूल भाई। अच्छा तो अब ये हो गया, अब आपने ना तेरे तो अब तू बीच में ना बोली, ठीक है, मैं उधर से सवाल बोली ना बीच में। अब आपने एक एक लाइन मतलब सारों के लिए बोलनी है, मैं नाम लूंगा, आपने एक एक लाइन बोलनी है, ठीक है? बोले शक्तिमान। पहले तो आप शुरू करें ना अपने बंदे से, लारेब के लिए एक लाइन। लारेब तो मेरी पूरी जिंदगी है, मैं लारेब के लिए एक लाइन क्या बोलूं, मेरा तो जीना मर्द था, मेरी जिंदगी है लारेब तो पूरी की पूरी जिंदगी, मेरी कुल कायनात मेरे मियां। अपनी बेगम के लिए एक लाइन। ये सारे कुल कायनात ना सिखाया ही मैंने बोलना, ये मैं बोलता हूँ, लेकिन शुक्र है मेरी बारी पहले थी। यार मेरी तो मेरा लाइफ साइकिल इतना छोटा सा है, मेरे लिए मेरे 2 ही लोग हैं जो मेरे लिए मेरी पूरी ज़िंदगी, जो मैं कुछ भी कर सकता हूँ बिना सोचे बिना नागा, वो नाब और मेरी वालदा है बस। तो ये बोलते हैं ना कि ये मुकम्मल ज़िंदगी, उसके बाद मैंने गिरा बांध के बंद कर दिया शादी के बाद से, ख़त्म, शुद्ध मंगल बुध। ठीक है, अगला नाम लेते हैं हम, शाताज। शाताज मेरी बेहतरीन दोस्त है। शाताज से अच्छा दोस्ती में कोई नहीं है। मुज्तबा। मुज्तबा भाई जोरू के गुलाम यार मुज्तबा भाई मुझे मारेंगे। तू बता यार। मुज्तबा भाई है। वाजिद। वाजिद मेरा भाई है। मेरा ही भाई है क्योंकि वो हमारे लाड प्यार वाजिद तो वाजिद बहुत है, बहुत अच्छा इंसान है। जेन्युइन एक बात तो मेरे कराची में ना 2 दोस्त हैं जिन्हें मैं कहता हूँ प्रॉपर मेरे दोस्त हैं, जिनके लिए कि जिनको अगर मेरी ज़रूरत होगी ना मैं चला जाऊँगा, और अगर मुझे उनकी ज़रूरत होगी वो आ जाएगी। एक ये बैठा हुआ, दूसरा वाजिद है। फैक्ट है। मैं टू बी ऑनेस्ट कराची वालों माइंड मत करना, मैं बिल्कुल वरना, और मेरा कराची में कोई नहीं है। मेरे बस यही 2 दोस्त हैं जिनके लिए मैं चला जाऊँ। हालांकि अब इसके मैं 4-5 फंक्शन अटेंड कर दी, इतना वेला नहीं था मैं लेकिन मुझे इसके फंक्शन से मैंने कहा मैं अटेंड कर लूँगा। कोई और होता मैं 4-5 दिन कभी भी ना रहूँ किसी के लिए कराची। नहीं थैंक यू यार। और उमर और मेरी दोस्ती को तो माशाल्लाह 6 साल हो गए अब। हाँ 2018-19 की बात है। हाँ 18 का एंड। अबे 19 का एंड था। 18 का एंड था। 19 का एंड था। याद है स्नैप्स पढ़ी। चलो जब और चलो अब 19 हैदराबाद था ना। अच्छा मैं एक दफ़ा हैदराबाद गया। हाँ, हम सब पहली बार ही गए थे, आखिरी बार गए थे। हाँ पहली बार और आखिरी बार, वो बड़ा बैड एक्सपीरियंस हो गया तुम्हारे साथ। अच्छा उसके बाद अब कराची से हट के पंजाब पे आए या उधर है कराची में और कोई?
कराची में है ना। और हाँ है, बड़े हैं। रबीका रबीका बहुत मेहनती है। रबीका को तो मैं अपना बेटा बोलता हूँ, रबीका मेरा बच्चा है। रबीका का मैं आपको बताती हूँ, लारे जो है ना वो कभी भी रबीका के बारे में कुछ नहीं सुन सकते। क्यों? कभी भी नहीं सुन सकते। मतलब इनफैक्ट जैसे बहुत स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो कभी मैंने कुछ कह देना ना, यार अच्छा रबीका ने ना ऐसे कर दिया, तो मुझे बोलते थे यार रबीका की नहीं कोई बात करना ना, मतलब रबीका बहुत अच्छी है, आपको नहीं अभी पता। कभी मैंने तुम्हारी बुराई नहीं की है, वो देखेगी ऑब्वियसली, लेकिन मतलब लारे उसके बारे में नहीं सुनते कुछ भी। लारे बोलते मेरी छोटी बहन है। देखो लाइफ के लेसन है बहुत सारे, मगर वो एक होता है ना, मेरा रबीका को लेकर बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। वो बहुत अच्छी बच्ची है और बहुत तमीज़दार बच्ची है, तो अल्लाह ताला उसका नसीब भी अच्छा करे और उसको और कामयाब करे। बहुत उसकी एज है क्या वैसे? 20 प्लस नहीं 20 प्लस नहीं है। 20 प्लस मतलब मंथ्स बोल रहा हूँ। क्या मतलब 20-21 के बीच में 20 की तो है रबीका, 20 नहीं वो वाकई छोटी है। नहीं 19 मुझे इतना एक्चुअल फिगर नहीं पता। 19-20 अच्छा यार, जो लोग देख रहे हैं उस बेचारी को उम्र की वजह से कहते रहते हैं वो बड़ी नहीं हो रही, वो वाकई कितने साल की है? नहीं वाकई छोटी है। वो वाकई ही छोटी है। उसके यार उसके एकेडमिक्स अगर हम देखो तो वो भी कॉलेज वाली है, तो मतलब उसका छोटी ही नहीं, उसकी हरकतों भी बच्चे वाली है, वो बिल्कुल वहाँ से ही फील है, हो जाता है, वो लोगों को हाँ, लगता है वो जान के करती है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद वो बच्ची है तो वो बच्चे वाली हरकतें ही करती है। हर किसी का अपना एक तरीका होता है, तो बस वो छोटी है भाई। या वो वाकई छोटी है। मुझे तेरे पे तो बाहर है, अगर तू कह रहा है छोटी है तो मैं मान लूंगा वो छोटी है। नहीं लाली की एज क्या? 26 नहीं मेरी 28 मैं जा रहा हूँ, मैं किधर जाऊँ? नहीं भाई मेरा अभी 28 का हो जाऊंगा मैं। 28 लाली तू 6 साल पहले मुझे मिला था, उस टाइम भी तू 26 का था यार। गाइस आप लोग भाई छोड़ा, वैसे मेरी 28 बर्थडे अभी लगेगी, 27 पिछले साल की 28 क्या हो गया, इतने छोटे से तो है, देखे यार ये भी छोटा सा। इसके जैसे ना यहाँ पे पेड़ खत्म हो गए यहाँ से, ये लाहौर में पेड़ मुका दिए उन्होंने, इतने पुराने पेड़ है ये। 28 यार सही है। अच्छा फिर उसके बाद आते हैं जी हम कराची में। एमन एक अच्छी एक्ट्रेस है। हाँ अच्छी एक्ट्रेस यार ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ये कॉपी पेस्ट नहीं करना, कुछ और बोले, एक लाइन बोलनी है। मैं बताती हूँ, बोलते एमन मुझ सुबह की बीवी है। ये तो हमें पता ही नहीं था। तालियां आनी चाहिए वुमेन। मैंने बचाया आपको। नहीं एमन को मुझतबा हुकम डांटना चाहिए। हाँ। अच्छा यार वन लाइन, चलो पहले ये सेगमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। अब पंजाब में आते हैं। आ जाए। मैं अपना नाम नहीं लूँगा, वो मुझे पता तुम लोगों ने क्या कहना मेरे बारे में। अच्छा तो पहला अली आरिफ, तुम लोग उसी की शादी पे आए हो तो पहले उधर से शुरू करते हैं। बहुत अच्छे इंसान। हाँ, बहुत अच्छे इंसान, बहुत इज्जत करने वाले। अली भाई की तो मेरी पूरी फैमिली फैन है। अच्छा जेन्युइन मैं बता रहा हूँ कि हमारे शादी के बाद ना, क्योंकि ऑब्वियस है कि कपल्स हाईलाइट हुए होते हैं सारे, जो कपल्स बनते हैं, कपल लोग देख रहे होते, फैमिलीज भी देख रही होती। तो इकरा भाभी और अली भाई पे इसकी फैमिली ने भी, जरनाब की भी, इनकी फैमिली ने भी और मेरी फैमिली ने भी, यही दोनों बहुत अच्छे थे। अली बहुत अच्छा था, अच्छा क्योंकि एक तो वो एंकर, उनका बात करने का तलफ़ुज़ बड़ा क्लियर, बड़ा काम और बड़ा रुक के ठहर के बात करने वाला। सेम इकरा भाभी का भी ऐसी। तो वो इन दोनों की तारीफ तो दोनों खानदानों ने की थी। इतनी तारीफ, मेरे तो पूरा खानदान जो है ना वो बस फैन हुआ है अली भाई और इकरा भाभी का, क्योंकि उनको एज अ पर्सन वो लोग दोनों बहुत किधर हुआ है, क्यों नहीं शादी? कैसे आते, मेरी फैमिली थोड़ी मुश्किल है उनके लिए निकलना, हॉस्पिटल है ना मम्मा का। हाँ। तो निकल नहीं सकती। अच्छा तो उसके बाद आ जाते हैं जी कंवल। कंवल मेरी क्या लगी आपकी बहन? कंवल मेरी नंद है। नंद है या नंद है, ये फर्क है ना। नंद, अच्छी एक होता नंद है, एक होता देखिए टॉन्ट वाला नंद। नहीं मैं पहले क्लियर कर दूं। मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ, मैं इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। मेरा जो व्यू था ना कंवल को लेके वो बहुत चेंज था। मतलब मैं सच बता रही हूँ, नेगेटिव था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, मुझे लगता था कि ये मतलब मुझे उससे अच्छी वाइब्स नहीं आती थी। लेकिन फिर वही बात है ना कि कहते हैं कि जब आप किसी के साथ सफ़र पर जाओ या आप किसी के साथ खाना खा लो तो आपको उस इंसान का पता चलता है कि वो इंसान कैसा था। अभी हम जब टूर पे गए थे तो कंवल इतनी केयरिंग थी कि मुझे हैरानी हो रही थी कि मतलब ये क्यों मेरा इतना ख्याल कर रही है। और वो बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, वो अंदर से बिल्कुल मैं थी। जब मैंने उसको समझा, उसके साथ मैं रही, तो वो बहुत जज्बाती है और वो बहुत मतलब जिसके लिए करने पे आती है ना उसके लिए बहुत कर देती है, सोचती नहीं है कुछ
कि मुझे पीछे वापस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, करती रहती जब तक उसको फिर डज नहीं लगती। नहीं, जज्बाती तो वो वाकई बहुत है। हालांकि कमल भाभी अगर देख रही है, मेरी और कमल भाभी की बड़ी दफ़ा लड़ाई हुई है, बहुत दफ़ा लड़ाई हुई है, लेकिन उसके बाद हमारी सुलह भी हो जाती थी। अब हम बहुत अच्छे टर्म्स पे हैं, लेकिन हमारी बड़ी दफ़ा, कमल को भी पता है, जुल्करनैन को भी पता, बड़ी दफ़ा हमारी शुरू में लड़ाई होती थी जब हम बच्चे थे। ये आया था कि वो 19-20 की बात है, ये बड़ी दफ़ा हमारी लड़ाई हुई है, मेरी, कमल की, जुल्करनैन, कोई और भी था उस टाइम, ठीक है। हमारी लड़ाइयाँ होती थी, हम आपस में थोड़ी देर बाद हम ठीक हो जाते थे। और अब मैं आगे सोचता हूँ, कहते यार हम कितने बच्चे थे यार। बाद में एहसास होता है, लेकिन कवल बाकी बहुत अच्छी है भाई। कवल बहन जो है ना, मैं जरना आपको कहता हूँ कि मेरी अगर बहन होती ना तो वो कवल की तरह होती। ये मैं उसके मुँह पे बोलता हूँ, क्योंकि मैं सबसे, मेरी तुझे मेरी नेचर पता है, सबसे मेरी मजाक मस्ती है हर किसी से। पर ना कवल जो है ना वो बहुत ख्याल रखने वाली हैं, बहुत पैम्पर्ड रखती हैं वो। उनकी ये कोशिश होती है कि अगर हम कहीं हैं और अगर वो सामने है बज़ाहिर, तो वो हमें कुछ भी ना करने दे। फैक्ट है। वो हर चीज़ को बिल्कुल पिक पॉइंट करके, नहीं ऐसे खाना, डांट भी देती है, जहाँ अप्रिशिएट करना अप्रिशिएट भी करती है। सच्चा वही जो आपको डांटे भी और आपको आपकी अच्छी चीज़ पे अप्रिशिएट भी करे। जो चीज़ गलत है तो वो डांट देगी एक बेहतरीन इंसान है। ये नहीं कह रहा इसलिए कि वो मेरी दोस्त है, मैं जरनाब से बहुत पहले का जानता हूँ। जाहिर है हमारी शादी के बाद ज़्यादा उनसे क्लोजनेस हुई है, मगर सबको जब अब हम अजाला करें तो कवल बहन बहुत केयरिंग है और बहुत रिस्पेक्ट देने वाली है। हम यहाँ 5 दिन से आए हुए हैं और 5 दिन में 500 दफ़ा बोल चुकी है कि तुम लोग इस बार हमारे घर क्यों नहीं आ रहे हो, क्या मसला है, जब मैं इतनी एफर्ट कर रही हूँ क्यों नहीं आ रहे। मैंने कहा आएंगे अभी, क्योंकि जरनाब की फैमिली में थे तो इसीलिए जो है ना हम उनके पास नहीं जा पाए। और बहुत अच्छी माँ है कमल, और बहुत बेहतरीन माँ है, बहुत बेहतरीन माँ। एजल को जिस तरह वो संभालती हैं तो वो वेरी गुड, वो भी और मदिया भाभी भी। मदिया भाभी बेहतरीन, ये दोनों जो है ना बिल्कुल। मदिया तो अभी खुद बच्ची है। हाँ, वो मदिया भाभी तो हबड़ तबड़ हो जाती है, ओए क्यों क्या हो गया। एजल को वो उसको कुछ हो जाए ना, अलियाना को, तो मदिया को खुद कुछ समझ नहीं आता, वो खुद घबरा जाती है कि मतलब अब मैंने क्या करना है। कवल बिल्कुल बिल्कुल उसको पता है कि मैंने अब अपने बच्चे को क्या करना है और मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। एहसन बहुत अच्छा संभालता है अलियाना को, बेहतरीन। यार बच्चों को मुझे लगता है भाई, मैं खुद बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को, मुझे लगा कहने लगे मैं खुद बहुत अच्छा बाप हूँ। डायरेक्ट बाप नहीं, डायरेक्ट बाप नहीं मैं मान रहा, अल्लाह माफ़ी दे, ठीक है। लेकिन मैं बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से मैं अपना भतीजा मुनीब के जो बच्चे हैं वो भी मेरे साथ ही होते हैं। अगर तुम लोग स्टोरीज देखी हो, मेरे साथ ही घूम फिर रहे होते हैं। बस लड़की नहीं मिल रही, बाकी पूरा पैकेज है, बाकी ट्रेनिंग पूरी है मेरी। खाना नहीं आता मुझे बनाना। आपके लिए इंशाल्लाह सारे मामला अच्छे करेगा और देखना आपकी भी शादी। मैंने तेरी बेगम को कहा तो था, तेरी बेगम ने कुछ काम ही नहीं किया मेरा। हमने बोला ना जिस दर पे हम गए वो दर पहले से ही भरा हुआ था। यही तो मसला है यार। अच्छा बात बता कि जो मुझे मतलब लड़की अगर कोई पसंद भी आती है ना, मैं देख लूँगी यार अच्छी है, डिसेंट है, अच्छी उसकी मुझे लगी। अच्छा थोड़ी देर पता लगता है उसकी शादी हो रही है, फिर मैं यूँ देख रहा था, मैं कि यार क्या है यार, मेरी ज़िंदगी में नहीं है। अरेंज मैरिज मैं अरेंज मैरिज में ही बिलीव कर रहा हूँ। अब मैं अम्मी को कह के देख लो जो आपको सूटेबल लगती है, जो आपको सही लगती है, लेकिन ये भी हो कि बहुत ज़्यादा भी ओल्ड स्कूल ना हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा भी मतलब जेनजी ना हो, बिल्कुल पोटैटोस, ठीक है, इन बिटवीन द लाइन, जिस तरह का जिस तरह की हम मैं उस तरह की हो, मतलब बहुत ज़्यादा ना हो जाए ना, फिर अजीब होता है कि गुजारा नहीं होता साथ भाई, नहीं होता गुजारा। नहीं इंशाल्लाह ताला तुम्हें तो पता ही है, सब अच्छा हो जाएगा और सब अच्छा होता भी है। वही है कि जब आप एक छत के नीचे साथ रहते हो तो ऑब्वियस ही बात है, हर बंदा अपने घर में शहंशाह की तरह रह रहा होता है। आप अपने घर में सेठों की तरह रह रहे हो, ये अपने घर में बिल्कुल मालकिन की तरह रह रही हैं। जब एक साथ होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें आप अपनी किल करते हो, आपका कंपेनियन अपनी किल करता है, तो फिर आप जो है ना एडजस्ट होकर एक साथ अपनी ज़िंदगी लीड कर जाते हो। यार मुझे लगता है शादी का नाम ही ना, शादी में मेन अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं ना कर सकते शादी में, फिर आपकी शादी चल ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा ही है, कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ इसकी सुननी है, कुछ मेरी माननी है, कुछ अपनी मनवानी है, ये लाजमी होता है। अगर ये कपल ये चीज़ें नहीं कर सकते ना, तो भाई मैं आपको अभी बता रहा हूँ शादी ना करें। और ख़ास तौर पे मर्द हजरात, क्योंकि औरतें भी कॉम्प्रोमाइज़ करती है, लेकिन पुराने ज़माने की औरतें ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग थी। आजकल की ज़माने नहीं, ये तो फैक्ट है, जो हमारी वालदाएं थी वो वैसा बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग, बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग। और हम देखते हैं अपनी मतलब वालदैन को कि वो कैसे रहते हैं, तो ऐसा आजकल तो कोई सीन नहीं है, मतलब मुश्किल। सही बात है। अच्छा लड़कों की जब वो कोई लड़की देखे ना शादी के लिए,
वो लड़की को ना एज अपनी माँ पिक्चर करते हैं कि यार मेरी अम्मी किस तरह की थी, इस तरह की होनी चाहिए। लेकिन मैं आज आपको ये बात बता दूं, ऐसी आपको नहीं मिलेगी कहीं से भी, अल्लाह करे मिले, मगर बड़ा मुश्किल, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर केस होगा, कोई 2-3%, कोई वो पुराने गाँव वगैरह में शायद आपको कोई चीज़ मिल जाए इस तरह की, ठीक है, बस ये इसीलिए मिल गई है, वरना नहीं है, वरना बहुत बैड सीन है भाई। अच्छा, मैं इसमें एक बात ऐड करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की लड़कियों का मसला ये है कि लड़कियों को ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये होता है कि हमें मर्द की भी जरूरत नहीं है, जो कि बहुत गलत बात है। किया आपने भाभी, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। असल में ना बात ये है कि मर्द जब चीज़ कमाता है ना, तो वो कहता है मैं घर जाऊंगा, अपने बेगम को दूंगा, बच्चों को, माँ, ये सारों के लिए, वो अपनी फैमिली के लिए कमाता है। लेकिन जैसे एक औरत कमाना शुरू करती है ना, ठीक है, जब एक औरत कमाना शुरू करती है, वो फिर समझती है कि मुझे मर्द की ज़रूरत ही नहीं है। ये थिंकिंग बहुत गलत होगी। सारे फसाद की जड़ ही ये है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मर्द के बगैर औरत कुछ कर ही नहीं सकती। मतलब मुझे बाकी लड़कियों का तो नहीं पता, लेकिन मैं हूँ, अब मेरे शोहर है, मैं अपने शोहर के बगैर कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे हर चीज़ में हर जगह लारिब की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आप जितना भी आप कमा लो, आप जितना भी पढ़ लिख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो काम मर्द के है ना, वो आप उस तरह से अकेले बढ़ चढ़ के नहीं कर सकते। आपको बैकअप चाहिए होता है कि आपके साथ मर्द खड़ा है। मतलब लड़कियों का हो गया बहुत मेजॉरिटी कि हम सुपीरियर हैं मर्दों से। ये नहीं होता, ये तो किताब में भी फरमाया गया है कि ये नहीं होता, क्योंकि इन दी एंड बस ये है, अब हर कोई नहीं होता, मगर ये कि लड़कियों का ये थोड़ा सा हो गया कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, जा भाई मैं खुद कर लूँगी। इसी वजह से अल्लाह माफ़ करे ये जो डिवोर्स रेशोज हैं बहुत बढ़ गया है हमारा। अल्लाह माफ़ छोटी सी मेरी वालदा भी लॉयर है, और जब मेरे घर पे मतलब मेरी अम्मी के पास केसेस आते हैं, तो जब मैं उनकी रीजनिंग देखता हूँ ना, तो मैं हिल जाता हूँ कि बेतुका बात पे भी लोग बोलते हैं कि हमें तलाक चाहिए, अल्लाह माफ़ करे। और कितनी बुरी बात, लड़कियाँ डिमांड कर रही होती है, और लड़कियाँ डिमांड कर रही कि हमें रेशो ज़्यादा लड़कियों का आता है। यार लड़का मेरे ख्याल से मेरी ये थिंकिंग है कि ना आप मर्द से ना अना की जंग नहीं जीत सकते। बिल्कुल। मर्द से आप उसे प्यार से हर चीज़ मनवा सकते प्यार से तो आप कुछ लेकिन अगर आप उससे जिद लगाओगे, तो ये मैं ऑन एयर आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप मर्द से जिद लगाओगे ना, वो खुद भी बर्बाद हो जाएगा, आपको भी बर्बाद कर लेगा, लेकिन अपनी अना ख़त्म नहीं करेगा कभी। हाँ, बिल्कुल आप मर्द से सिर्फ प्यार से चीज़, अगर आप प्यार से उसे डील करोगे, वो आपकी हर चीज़ मानेगा। लेकिन जिद लगाओगे ना, तो वो खुद को भी बर्बाद करेगा और आपको भी बर्बाद करेगा। जा भाई, नहीं अल्लाह ताला खैर सबके नसीब अच्छे करे, सबके हक में बेहतरी लिखे। मतलब लोग समझते हैं ना कि पता नहीं ये मैरिज 50-50 होता है, तो मुझे लगता है कि 50-50 भी नहीं होता, ये सम टाइम 70-30 होता है, सम टाइम 80-20 होता है। मतलब अगर मैं कभी डाउन हुई या मैं अपना 20% दे पा रही हूँ, तो बाकी 80% लारिब देंगे, तो ही काम चलेगा। अगर कभी वो डाउन है, वो 30% दे पा रहे हैं, तो बाकी 70 मैंने देना है। तो वो आप लोगों ने एक दूसरे को कंप्लीट करना है। अगर वो डाउन है तो आपने उसको उठाना है, आप डाउन हो तो वो उठाएगा। तो इसी तरह से चलता है, ये थोड़ी कि आप मुकाबला लगा के बैठ जाओ। तराजू को मेंटेन रखना होता है, वो किस तरह से आप उसको बैलेंस। यही तो बात है, कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। हम वन लाइन पे किसी को अच्छी बीवी मिल जाए तो वो तो किसी को ना, तुझे नहीं, तेरी बात नहीं हो रही आवेदार। अच्छा, हम वन लाइन पे थे, अब वहां से कहाँ पहुंच गए? कमल ने हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया पूरा। कमल से मदिया पे, मदिया से मेरी तरफ आया, मेरी तरफ से अब ये सारी बातें खुल के आ रही है। वैसे मेरे पे आती रहती हैं, ठीक है, आती रहती है। मैं वैसे ही कोई बात करूं तो वैसे ही आजकल न्यूज बन जाती है। अच्छा, तो खैर मुझे हम कमल पे थे, उसके बाद आते हैं जी जुल्करनैन। बहुत फन लविंग है जुल्करनैन, एक जिंदा दिल इंसान है, जिंदा दिल ऐसे बिल्कुल। अली भट्ट, मैं कहने लगी अली भट्ट कौन है? अली भाई में सब में ही है, ये चीज़ सब में ही है, मगर ना अली भाई का रवैया टूवर्ड्स एनीवन वो बड़ा इज्जत वाला है, वो देखने में लगता है कि बड़े भाई, और वो बड़ा मैच्योर बात काम तरीके से, थोड़ा सा वो निकल जाता है लाइन से आगे, मगर समझाता बहुत अच्छा है और आपको गलत डगर पे जाना ही देगा, इस तरह का बंदा है वो। तुम्हारी तो अली से इतनी मतलब बात ही नहीं हुई, तुम्हें आइडिया। मगर जब हुई है ना, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, जब हुई है ना, उसने जरनाब को समझाया ही है। हाँ, हमेशा समझाते हैं, हालांकि खुद की शादी नहीं हुई। हाँ, मगर वो हमें एक्सपीरियंस तो है ना। हाँ, मगर वो उसने समझाई है, तो वो जो इंसान आपको समझा रहा है, जो इंसान आपको इज्जत दे रहा है, तो फिर उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एहसन।
एमजे हसन। हाँ एमजे हसन, एक ही हसन है हमारे पास, एमजे और कोई नहीं वो तुमने यूं एक दूसरे की तरफ देखा ना, मैं कहा पता नहीं नहीं। क्या हुआ। मैंने वो नहीं हो ओवरलैप, पहले ये बोलिए पहले मैं बोलूँ। आप बोले पहले हसन भाई के बारे में। यार एमजे हसन जो है ना वो भाई है मेरा, और बहुत पुराने दोस्त हैं हम लोग, और हर चीज़ उसको मेरी पता है, मेरी उसी से तुम्हें मेरी पता है। हमारे लड़कों में सभी ऐसे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सारे लड़कों में नफसा नफसी इतनी नहीं है, कुछ में है बाकियों में नहीं है, कुछ है तो सही। मगर एहसन जो है ना वो शहज़ादा बंदा है और मेरा भाई है, अल्लाह ताला उसको बहुत कामयाब करे। मेरे लिए तो हमेशा वो एक मोहब्बर इंसान रहा है, क्योंकि उसने हमेशा प्यार से मिला है, हमेशा इज़्ज़त से मिला है, हमेशा हमने मस्ती करी, हमने कभी से एक दूसरे से जजमेंटल दोस्ती नहीं रखी है और तराजू वाली नहीं रखी है कि इसकी ज़्यादा दोस्ती है मेरी ज़्यादा दोस्ती है। हम हमेशा फैमिली की एहसन भाई बहुत रिस्पेक्टफुल है, बहुत मैच्योर काम पर्सनालिटी है। काम पर्सनालिटी कहते हैं ना, ठंडा मिजाज। अच्छा तो मतलब आपने ना अब एक एक नाम लेना, ठीक है, जिस पे आप रिलाय कर सकते हो, एक लड़की का एक लड़के का, नहीं एक लड़की का पंजाब वाली साइड से, एक लड़की का सिंध वाली साइड से, तूने एक लड़के का पंजाब वाली साइड से और एक लड़के का सिंध कराची वाली साइड से, जिस पे आप रिलाय कर सकते हो कि मतलब कोई भी आपका काम हो तो। यार मैं इसमें कोई लिस्टिंग नहीं करूंगा और शायद से भाई हम भी नहीं चाहते करें, हैं नहीं बताता हूं करो, क्योंकि हम किसी को भी अगर किसी को भी कोई भी काम जिस तरह कोई पड़ता नहीं है, मगर अगर कभी भी कुछ हो तो हमें पता है कि सब हाजिर हो जाएंगे, तो कोई इस तरह मना नहीं करेगा, सारे ऐसे ही हैं कि तो मना नहीं करेगा। अब मैं तुम्हें कोई बोलूंगा तो तुम्हारी अगर इख्तियार में होगा तुम ऑब्वियसली मुझे मना तो नहीं करोगे। एहसन के होगा तो वो मना तो नहीं करेगा, जुल्करनैन के होगा मना तो नहीं करेगा। तो ये कि मुनीब भाई से ये बिंदु अगर मैं बोलूँगा मुनीब भाई ये चाहिए तो वो मना तो नहीं करेगा कि यार लारिब ने फ़ोन करा वो इस तरह मैं इसको कटा दूँ। हाँ अगर यूँ बोल दूंगा कि 10-12 लाख रुपए भेज दो तो फिर तो हो जाएगा, फिर तो कोई फ़ोन ही नहीं उठाएगा। नहीं मगर ये कि सब साथ देने वाले हैं। मासूम मुझे बता के 10-12 लाख रुपया मांगी ना पहले से ब्लॉग नहीं सब साथ देने वाले हैं, इस तरह तो कोई इस तरह इस मामले में तो सब अच्छे हैं, सभी अच्छे, जरूरत के वक्त काम तो सब आ जाएंगे। यार ये बड़े सियासी बयान है कसम से इनके, बिल्कुल यार सियासी नहीं है, हम बड़े जेन्युइन होकर बात कर रहे हैं, पार्शियल भी नहीं हो रहा, हम बिल्कुल जेन्युइन होकर बता रहे हैं जो बिल्कुल फैक्ट है ना, ऑब्वियस सी बात है। देखो मैंने तुम्हें बताया, मैं अगर मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती तुमसे अली भाई से, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा नहीं है, बात ज़्यादा नहीं है, मगर अगर मैं अली को फ़ोन कर दूंगा मैं यहाँ फंस गया हूँ तो ऑब्वियस है कि वो तुम्हारे जाविये से वो बोलेगा नहीं यार लारिब का कोई मसला है तो मैं देख लूँ, तो ऐसे तो कोई भी मना नहीं करेगा किसी भी चीज़ पे। अच्छा यार तो ख़त्म करते हैं अब इसी बात पे। तो अब आजकल के जो मतलब शादियाँ हो रही हैं कपल्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? यही एडवाइस देना चाहेंगे कि अपने शोहर को शोहर समझें। शोहर ही होता है, चाहे आपकी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, शोहर की इज़्ज़त करना आपका फ़र्ज़ है। एक बीवी का फ़र्ज़ होता है कि अपने शोहर की इज़्ज़त करे, और कंप्रोमाइज़ दोनों तरफ से होता है, लड़के को भी करना चाहिए और लड़की को भी करना चाहिए, ताकि दोनों की ज़िंदगी और उनकी फैमिलीज़ की ज़िंदगी आसान हो। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी मियाँ बीवी की आसान होगी ना तो आपके घर वाले जो आपकी कोर फैमिली होती है ना वो सुकून में होती है कि हमारा बेटा सही हाथों में है, हमारी बेटी सही हाथों में। और झुकाव बहुत ज़रूरी है, किसी भी रिलेशन में झुकाव बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इन्फ्लुएंसर्स मैरिजेस की बात करोगे तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि इफ़ अगर आप को अल्लाह ताला ने ज़्यादा फेम दिया है या आपकी बेगम को ज़्यादा फेम दिया तो उन लोगों को जो है ना सर पे नहीं चढ़ानी चाहिए। इज़्ज़त और रुतबा जो है ना वो दोनों का बराबर होना चाहिए। मियाँ को बीवी की इज़्ज़त करनी चाहिए, बीवी को मियाँ की इज़्ज़त करनी चाहिए। अना परस्ती नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ में। अगर जहाँ पर ईगोज़ आ जाती है ना वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और यही बोलूँगा कि जितने भी मैं हमारे को भी हम यही बात करते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर्स वाला जो हम पे टैग लगा हुआ है, जो भी हम सोशल नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, ये सब वक्ती है और हमारा रिश्ता अल्लाह ताला ने कायम व दायम कर दिया ज़िंदगी भर ता हयात। तो उसकी इज़्ज़त करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ों को साइड पे रखना है, एक दूसरे को पहले देखो और ज़िंदगी सुकून में रहेगी। हाँ, और ये एडवाइस दूंगा कि कोई भी दोस्त नहीं होता। जब आपकी शादी हो जाए ना तो आपको ना शादी के बाद आपकी फैमिली सिबलिंग्स, आपकी अम्मी अब्बू, उसके बाद आप अपनी नोट बांध दो, सबसे इज़्ज़तदार तरीके से आप मिलें। क्योंकि जितना आप किनारा रह के मिलेंगे उतनी इज़्ज़त रहती है। जब ज़्यादा ही आप एक दूसरे में ब्लेंड हो जाओगे तो फिर नफसा नफसी शुरू हो जाती है। ऐसे ही होता है। तो गाइस देखा आपने इतना अच्छा जवाब दिया लारेब खालिद ने। मैं सोच रहा था कि मैं ना अब तुझे बैठ के छड़ी कोई चीज मारूं, इतना तू सियाना। हम कितने समझदार हैं, लोगों को नहीं लगता ना, हम लगते हैं ना थोड़े। तुम्हें किसने कहा? मैं नहीं लारेब की बात कर रहा हूँ। तो वो भी मतलब एक ही बात वो है। एक बात नहीं है, बड़ा फर्क है। अच्छा तो गाइस बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमारा व्लॉग देखा, ठीक है, और बहुत शुक्रिया सर आप आए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली सिटी डिफरेंसेस है तो मुलाकात बहुत कम होती है। वरना मेरी कराची में रहते हुए घर पे हम जब भी कोई आता है तो हम फ़ौरन उनको घर पे बुलाते हैं कि मुझे बड़ा शौक़ है कि मेरे घर में बड़ा दस्तर लगे, हम घर में बैठे हों, अल्लाह गुल्ला हो रहा हो, रौनक लगे।
तो जब मिलते मज़ा आता है। तो बस खुशखबरी सुनाओ, फिर हम आ रहे हैं, अल्लाह खैर करे। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।